स्वागत है। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बौद्ध धर्म पर एक गहरी नजर डालने वाली हैं। जब हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पूजा पाठ, मोक्ष या शायद स्वर्ग नरक जैसी बातें आती हैं। यानी एक व्यक्तिगत रास्ता जो हमें इस दुनिया से परे ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर धर्म का मकसद इस दुनिया से भागना नहीं बल्कि इसी दुनिया को नए सिरे से गढ़ना हो? ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। ये धर्म को सिर्फ आत्मा परमात्मा से जुड़े सवालों के जवाब के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसी दुनिया में हमारे समाज में न्याय और नैतिकता स्थापित करने के एक व्यावहारिक खाके के रूप में देखता है। मतलब धर्म एक सामाजिक शक्ति है। और आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की एक ऐसी व्याख्या की जो उससे एक व्यक्तिगत आस्था से कहीं आगे ले जाकर समाज को बदलने का एक शक्तिशाली नैतिक और सामाजिक दर्शन बना देती है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। उन्होंने मौजूदा बौद्ध परंपराओं जैसे हीनयान या महायान को मतलब जस का तस क्यों नहीं अपनाया? एक नया रास्ता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सबसे जरूरी सवाल है और यहीं से उनकी पूरी सोच की शुरुआत होती है। अंबेडकर ने अपने रास्ते को नवयान कहा, यानी नया वाहन। उनके लिए ये हीनयान या महायान के बीच चुनाव करने का सवाल नहीं था। ये तो बौद्ध धर्म के वो पंथ हैं जो समय के साथ विकसित हुए। अंबेडकर का लक्ष्य था उन मूल सिद्धांतों पर लौटना जिनकी शिक्षा खुद बुद्ध ने दी थी, बिना किसी पंथगत मिलावट के। तो ये एक तरह से बैक टू बेसिक्स जैसा था, लेकिन एक बहुत बड़े मकसद के साथ। ये नया वाहन लोगों को कहाँ ले जाने वाला था? मोक्ष तक? मोक्ष तक नहीं, एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया तक। लक्ष्य बहुत बड़ा था, दुनिया का पुनर्निर्माण करना। उन्होंने नवयान को किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक। और यहीं पर आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अंबेडकर के धम्म की परिभाषा, जिसे हम आमतौर पर धर्म कह देते हैं, उससे बिल्कुल अलग थी। उन्होंने इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींची। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत हो सकता है, ये आपकी निजी आस्था का विषय हो सकता है जैसे आप अपने तक रखें, लेकिन धम्म मौलिक रूप से और अनिवार्य रूप से सामाजिक है। उसकी प्रकृति ही सामाजिक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखूं, तो धर्म वो है जो मैं शायद अकेले में करती हूं, जैसे पूजा या प्रार्थना। लेकिन धम्म तब शुरू होता है जब मैं किसी दूसरे इंसान से मिलती हूँ, या तो धर्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। अंबेडकर के अनुसार जब एक व्यक्ति अकेला होता है तो उसे धम्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, धम्म जरूरी हो जाता है। धम्म क्या है? ये धार्मिकता है जो जीवन के हर क्षेत्र में इंसान और इंसान के बीच सही रिश्ते स्थापित करती है। उनके शब्दों में, समाज धम्म के बिना चल ही नहीं सकता। तो अगर समाज धर्म के बिना नहीं चल सकता, तो फिर समाज के पास विकल्प क्या है? अंबेडकर के अनुसार समाज के पास 3 रास्ते हैं। पहला, अराजकता का रास्ता, यानी कोई नियम नहीं, कोई धम्म नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा, पुलिस या तानाशाही का रास्ता, जहां डर और बल के जरिए समाज को चलाया जाए। और तीसरा रास्ता है धम्म का, जहां लोग स्वेच्छा से नैतिक नियमों का पालन करें और जहां कोई ऐसा करने में विफल रहता है, वहां कानून व्यवस्था मदद करे। और जाहिर है इन तीनों में से केवल तीसरे रास्ते पर चलकर ही स्वतंत्रता बच सकती है। पहले में जंगल राज है और दूसरे में तानाशाही। साथ जोड़े रखता है बिना तानाशाही के डंडे के। कानून तो समाज में बहुत छोटी भूमिका निभाता है, समाज का बड़ा हिस्सा तो आपसी भरोसे और नैतिकता पर ही चलता है। तो अगर धम्म ही वो नैतिक गोंद है जो समाज की नींव है, तो ये सवाल उठता है कि इस नैतिकता की नींव क्या है, खासकर जब अंबेडकर ईश्वर को इस पूरे समीकरण से हटा देते हैं। ज्यादातर धर्मों में तो नैतिकता का स्रोत ईश्वर का आदेश या उसका डर होता है। और यहीं पर अंबेडकर का विचार सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो जाता है। उनके लिए नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। उनके वैचारिक ढांचे में नैतिकता नहीं, ऐसा कहना चाहिए कि नैतिकता ही ईश्वर का स्थान ले लेती है। उन्होंने साफ कहा कि बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। ये एक ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित है, ईश्वर पर नहीं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर नैतिकता ईश्वर से नहीं आती तो वो आती कहाँ से है? और क्या ये उसे कमजोर नहीं बना देती? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ईश्वर का डर ही लोगों को नैतिक बनाए रखता है ना? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन
अंबेडकर का जवाब इसे एक नई दिशा देता है। उनके मुताबिक नैतिकता की जरूरत किसी बाहरी शक्ति के आदेश से नहीं, बल्कि इंसानों के आपसी संबंधों से ही पैदा होती है। इंसान को नैतिक इसलिए नहीं होना है कि कोई ईश्वर प्रसन्न होगा या नाराज हो जाएगा। इंसान को नैतिक इसलिए होना है क्योंकि उसे दूसरे इंसानों के साथ शांति और सम्मान से रहना है। मतलब नैतिकता की जरूरत मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने की सीधी जरूरत से पैदा होती है। यानी नैतिकता का मकसद ईश्वर को खुश करना नहीं, बल्कि इंसानी समाज को बेहतर और जीने लायक बनाना है। ये नैतिकता को कमजोर नहीं, बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक और मजबूत बनाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी अपनी भलाई से है। ठीक यही बात है। और इसीलिए धम्म का उद्देश्य उन सवालों का जवाब देना नहीं है जो अक्सर धर्मों के केंद्र में होते हैं, जैसे दुनिया किसने बनाई या दुनिया कब शुरू हुई। बुद्ध ने खुद अपने एक शिष्य सुनक्खत से हुई बातचीत में यह साफ किया था। उन्होंने कहा था कि धम्म का उद्देश्य चमत्कार दिखाना या दुनिया की उत्पत्ति के रहस्य बताना नहीं है। हाँ, उस संवाद में बुद्ध कहते हैं कि धम्म का असली उद्देश्य तो दुखों का पूरी तरह से नाश करना है। दुनिया कैसे शुरू हुई ये जानना इस उद्देश्य के लिए जरूरी नहीं है। अंबेडकर इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पारंपरिक धर्मों का उद्देश्य दुनिया की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। इसके विपरीत धम्म का उद्देश्य दुनिया का पुनर्निर्माण करना है। और दुनिया का पुनर्निर्माण तभी हो सकता है जब आप दुनिया में मौजूद दुखों को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। और यहाँ दुख का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत मतलब मानसिक दुख नहीं है, है ना? जैसे कि लालच, घृणा या मोह से पैदा होने वाला दुख। अंबेडकर के नजरिए में दुख का एक बहुत बड़ा स्रोत सामाजिक भी है, और यही उनका दर्शन एंगेज्ड बुद्धिज्म या सामाजिक रूप से सक्रिय बौद्ध धर्म की धारा से जुड़ता है। उनके अनुयायी दलित बौद्ध ये मानते हैं कि दुख यानी दुख सिर्फ हमारे मन के अंदर की कमजोरियों से पैदा नहीं होता, ये समाज की उन गहरी मजबूत हो चुकी संरचनाओं और स्वार्थों के कारण भी होता है, जो भेदभाव करती हैं, अवसरों को सीमित करती हैं और असमानता पैदा करती हैं। तो दुनिया का पुनर्निर्माण करने का मतलब है इन सामाजिक दुखों को पैदा करने वाली व्यवस्था को बदलना। जी, इसके लिए क्या सिद्धांत या औजार दिए उन्होंने? इसके लिए उन्होंने 3 मौलिक सिद्धांत दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने कहा कि धम्म को अगर अपना केंद्रीय उद्देश्य पूरा करना है, यानी सामाजिक व्यवस्था को एक नैतिक व्यवस्था बनाना है, तो उसे इन 3 सिद्धांतों को अपनी बुनियाद में रखना होगा। उनके अनुसार कोई भी धर्म जो इन 3 सिद्धांतों को मान्यता नहीं देता, वो धर्म कहलाने लायक ही नहीं है। ये तो धर्म के लिए एक बहुत ऊंचा मापदंड तय कर दिया गया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सदाचार की बात नहीं है, ये एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का पूरा खाका है। मुझे याद है इसी से जुड़ी वो 4 शर्तें भी थीं जिनका जिक्र आपके दिए गए नोट्स में है। हाँ, अंबेडकर का मानना था कि आधुनिक दुनिया में किसी भी धर्म को प्रासंगिक बने रहने के लिए 4 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त थी कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। ये तो सीधे सीधे कई पारंपरिक धर्मों की मान्यताओं को चुनौती देता है। बिल्कुल। अंबेडकर का मानना था कि 20वीं सदी और उसके बाद कोई भी धर्म जो तर्क और वैज्ञानिक खोज को नकारता है, वो टिक नहीं सकता। ये अंधविश्वास पर तर्क की जीत का सिद्धांत था। दूसरी शर्त वही थी जिसकी हमने बात की, उसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों को मान्यता देनी चाहिए। और तीसरी शर्त भी बहुत दिलचस्प है कि धर्म को गरीबी को पवित्र या महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। कई धार्मिक परंपराओं में तो त्याग और गरीबी को एक महान गुण माना जाता है। हाँ, लेकिन अंबेडकर के लिए गरीबी एक सामाजिक अभिशाप थी, एक समस्या थी जिसे हल किया जाना था, न कि कोई आध्यात्मिक गुण जिसका जश्न मनाया जाए। उनका धम्म एक बेहतर भौतिक जीवन की भी वकालत करता था। और चौथी शर्त ये थी कि समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए धर्म को नैतिकता का एक स्वीकृत सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ कानून के दम पर समाज नहीं चल सकता। और उनके विश्लेषण में केवल बौद्ध धर्म ही इन सभी परीक्षणों पर खरा उतरता था। हाँ, उनका यही निष्कर्ष था। उनका मानना था कि नई दुनिया को अगर किसी धर्म की जरूरत है तो वो केवल बुद्ध का धर्म ही हो सकता है, क्योंकि ये तर्क पर आधारित है, नैतिकता को केंद्र में रखता है और सामाजिक न्याय की बात करता है। इस पूरी चर्चा में एक और गहरा विचार है पवित्र यानी सेक्रेड की धारणा का। अंबेडकर ने नैतिकता को पवित्र बनाने पर इतना जोर क्यों दिया? नैतिकता तो नैतिकता है, उसे पवित्र बनाने की क्या जरूरत है? यह समझने के लिए उन्होंने महान समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम का हवाला दिया। दुर्खीम ने कहा था कि हर समाज को चीजों को पवित्र मानता है
और बाकी को अपवित्र या लौकिक। जो चीज पवित्र है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वह एक तरह से वर्जित मतलब टैबू हो जाती है। अंबेडकर का तर्क था कि समाज को चलाने वाली नैतिकता को भी इसी तरह पवित्र बनाना होगा ताकि उसका उल्लंघन ना हो सके। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते क्योंकि वो एक राष्ट्र का पवित्र प्रतीक है। क्या ये कुछ वैसा ही है? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अंबेडकर का तर्क बिल्कुल यही था। अगर नैतिकता पवित्र नहीं होगी तो वह सापेक्ष हो जाएगी, वह समूहों तक सीमित रह जाएगी। जैसे चोरों का अपना एक गिरोह होता है और उनके बीच भी एक नैतिकता, एक कोड होता है, लेकिन वो समाज के लिए खतरनाक है। एक जाति की अपनी नैतिकता हो सकती है जो दूसरी जाति के खिलाफ हो। यह समाज को गुटों में बांट देती है। तो समाज में संघर्ष को रोकने और सभी के लिए सामंजस्य बनाने के लिए नैतिकता के कुछ सामान्य नियम होने चाहिए जो किसी एक समूह के नहीं बल्कि सभी के लिए पवित्र हों। ठीक यही बात है। जब नैतिकता पवित्र और सार्वभौमिक हो जाती है तभी बंधुत्व यानी भाईचारा सार्वभौमिक रूप से प्रभावी हो सकता है, तभी व्यक्ति का विकास सुरक्षित हो सकता है, तभी भेदभाव और अन्याय खत्म हो सकता है, और तभी स्वतंत्रता और समानता केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रहकर सभी के लिए एक हकीकत बन सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करके उसे व्यक्तिगत मोक्ष के एक रास्ते से दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए एक शक्तिशाली सामाजिक और नैतिक दर्शन में बदल दिया। उन्होंने धर्म को उसके अलौकिक दावों और कर्मकांडों से मुक्त किया और उसे मानवीय संबंधों, तर्क और सामाजिक न्याय की ठोस जमीन पर स्थापित किया। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर किसी नैतिक व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सुधार नहीं बल्कि सक्रिय रूप से समाज का पुनर्निर्माण करना बन जाता है तो इसके क्या निहितार्थ हैं? यह धर्म को एक निष्क्रिय विश्वास से एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति में बदल देता है। एक ऐसी नैतिक प्रणाली का क्या अर्थ है जो पूरी तरह से मानव केंद्रित हो, जिसमें किसी दैवीय सत्ता या उसके डर का सहारा ना हो? और आज की दुनिया में जहां समाज इतने सारे संकटों से जूझ रहा है, ऐसी व्यवस्था की ताकतें और चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये एक विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।